नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आपको हमारे ऑफिशियल चैनल मैथ बाय नीरज सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सर, आज मैं आपको लाभ हानि के ऐसे चुनिंदे प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद आपको ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर बुक में दिखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। बट फिर भी मैं आपको ऐसा क्वेश्चन को चुन कर लाया हूँ बहुत ही मेहनत से, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रिपीटेड होता है। सब जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। ट्रिक प्रिक की बात आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी भूलने वाला चीज़ नहीं होता है। ट्रिक आप हमेशा भूल जाइएगा, एग्जाम में प्रेशर के साथ आप ट्रिक को भूल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपको लाभ हानि का कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, तो कभी मत भूलिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा, भूल कर भी नहीं भूल पाइएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है, उसे 545 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि प्राप्त होता है। कहने का मतलब है सर कि 625 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है, उतना 545 रुपये में बेचने से हानि होता है। यानी लाभ और हानि बराबर होता है कब? जब उसको 625 और 545 में बेचा जाता है। तो फिर कह रहा है कि उसे 65 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए। ठीक है सर। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आया सर, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है सर कि जो लाभ है हानि के बराबर है। भले कंडीशन अलग अलग दे दिया है, लेकिन लाभ और हानि आपस में बराबर होता है, इस क्वेश्चन में बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सर आपको लाभ निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं, बहुत पहले से ही रटे हुए हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका सर यहाँ पे 625 रुपया है, ठीक है ना। क्रय मूल्य हम लोग एक समान ही लिए हैं, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पे हानि हो रहा है ना, तो हानि बराबर फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है। यानी क्रय मूल्य को हम लोग एक समान रखे हैं। विक्रय मूल्य सर आप देखिए कितना है, 545 रुपया, ठीक है। तो सर 545 रुपया आपका विक्रय मूल्य यहाँ से आ गया। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। एक्स और एक्स सर 2x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी प्लस हो जाएगा। यानी 625 प्लस 545 हो जाएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर? ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 5 5 10, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 5 11। डिवाइड में क्या आएगा सर? ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो सर देखिए कितना होगा, काट लेते हैं यहाँ पे, 2 5 10 कट जाएगा सर, बचेगा 1 7। तो 2 8 16 कट जाएगा सर, बचेगा 10। तो 2 5 10 कट जाएगा। यानी सर कितना आ रहा है आपका? 585 रुपया। अब सर इसी में एक कंडीशन और कह रहा है, जो देख लेते हैं। कह रहा है कि उसको 65 रुपया लाभ पर बेचना है, तो कितना में बेचना चाहिए? देखिए सर क्रय मूल्य है आपका 585, जो अभी जस्ट हम निकाले, देखिए यहाँ पे ये आपका क्रय मूल्य हुआ, एक्स का वैल्यू जो है। और सर उसको कह रहा है कि प्रॉफिट लेना है उस पर कितना? 65 रुपया का प्रॉफिट लेना है। तो क्या करना है यहाँ पे आपको? सेलिंग प्राइस निकाल लेना है, यानी विक्रय मूल्य निकाल लेना। तो विक्रय मूल्य बराबर जानते हैं क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य आपका 585 प्लस में लाभ कितना हो जाएगा सर आपका? 65 रुपया। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 8 6 14 और 1 17, ठीक है। 5 और 1 6, यानी 670 रुपया सर आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आपको करेक्ट हो रहा है। सॉरी, ऑप्शन नंबर तो करेक्ट कोई नहीं हो रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है हम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं, 5 5 10 8 6 14 1 15। सॉरी देखिए यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक कर दिए हैं हम लोग। ओ इरेज करना है ना इसे।
देखिए सर, 5 5 10 की 0, 814 और 1 15, 5 और 1 6, यानी 650 रुपये आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सेटिस्फाइड करेगा, जो सी नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आराम से पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होगा। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। कहने का मतलब कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं। ठीक है ना, एकदम इसको गांठ बांध करके कहीं पे रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, तो देखिए क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ है बस उसी से बना लेना है। दिया हुआ है 40 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 50 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 40 SP विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं ना, वो बराबर है किसका, 50 क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो सर क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट ए होता है और इसका कांस्टेंट ए होता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है सर, 50 हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो सर प्रॉफिट कितना का हो रहा है, देखिए विक्रय मूल्य आपका 50 है, क्रय मूल्य 40 है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 10 का हो रहा है। अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत निकालने बोल रहा है ना, यानी लाभ प्रतिशत बोल रहा है निकालने। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं। ठीक है, क्या, लाभ गुना 100, यानी 10 गुना 100, और बट्टा में क्या सर, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना सर, 40, 10 चौके 40 और 25 चौके 100, कट जाएगा ना, यानी कितना आ रहा है आपका सर आंसर, 25% आपका लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। सर सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्या कर लेते हैं, ऐसे आप सोल्व करके देख लीजिए पहले। ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि हमको बताने से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो इससे क्वेश्चन में बताया था कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग एक्स मान लेते हैं, और क्या दिया हुआ है, लाभ और हानि बराबर होता है, यानी लाभ बराबर है क्या सर, हानि, है ना, लाभ बराबर हानि। तो क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर फार्मूला होता है क्या सर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है सर, 524, क्रय मूल्य कितना माना है सर, एक्स। ठीक है, सेम इसी तरह का हानि के लिए कर लेते हैं। हानि बराबर क्या होता है सर, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका क्या है सर, एक्स, और विक्रय मूल्य सर यहाँ देखिए 452, 452। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, इधर आकर प्लस में हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये वाला इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी 524 प्लस 452, यानी एक्स का वैल्यू कितना आएगा सर, जो देख लेते हैं यहाँ से। एक्स का वैल्यू आएगा, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 दूँ 6, 5 2 7, 5 4 9, नहीं 976/2 आ रहा है, यानी काट लेते हैं, 2 चौके 8, बचेगा 17, तो 2 8 16, बचेगा 16, तो 2 8 16, यानी 488 रुपये आपका क्या आ गया सर, क्रय मूल्य। बस यही तो लागत मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर ऑप्शन नंबर सी 488 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4, यानी मिस्टेक से यहाँ प्रिंट हो गया है 5, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। एक फ्रिज और एक कूलर की कीमत 78,750 थी। कहने का मतलब कि एक कूलर और एक फ्रिज दोनों का कीमत 78,750 है, और विक्रेता ने क्या किया, दुकानदार ने क्या किया कि कूलर को 37% लाभ के साथ बेचा है और फ्रिज को 27% हानि के साथ बेचा है। तो कहने का मतलब कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी बराबर है। कहने का मतलब हुआ कि दोनों को सामान को बराबर बराबर में बेचा है। ठीक है ना, लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि एक को 37% लाभ पर बेचा है और दूसरे को 27% हानि पर बेचा है। तो कह रहा है कि सस्ती वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या करना है, जो फ्रिज का कीमत है सर,
फ्रिज को हम एफ से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत। फ्रिज का कीमत है जो 100 रुपया है। और कूलर को सी से डिनोट कर देते हैं, यानी कूलर का कीमत है 22 रुपया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। तो दोनों का कीमत कितना है सर? एक्स प्लस वाई बराबर 78,750 रुपया, इतना कीमत है दोनों का। ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है कि कूलर को 37% के लाभ पर बेचा है, ठीक है ना, और फ्रिज को 27% हानि पर बेचा है। यानी 27% हानि का मतलब कितना होगा सर? 73 में बेच रहा है, 100 का सामान वो 73 में बेच रहा है। और यहाँ देखिए कूलर को कितना में बेच रहा है? 37% लाभ में बेच रहा है। यानी कहने का मतलब कि 100 में 37% लाभ, यानी 137 रुपया में वो बेच रहा है। इतना बराबर क्या हो जाएगा सर? देखिए यहाँ से एक्स बटा वाई होनी चाहिए ना। तो कूलर को कितना में बेचा? 73 में। यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा सर? 210। कोई दिक्कत? एक्स बराबर 73, वाई बराबर 137, तो एक्स प्लस वाई बराबर 210। अब देखिए सर 210 में कूलर का वैल्यू कितना है? सस्ता कौन बिका है 37% लाभ पे? तो कूलर सस्ता होगा, क्योंकि यही से 27% की हानि पर बेचा गया है ना। फ्रिज को बेचा गया 27% की हानि पर। ठीक है, फ्रिज को बेचा गया 27% की हानि पर, तो फ्रिज का मूल्य कम होगा। यानी सर देखिए यहाँ पे 73 रुपया प्राइज है, कितना में? 210 में। यानी जब दोनों का वैल्यू 210 है, दोनों का मूल्य 210 है, तो फ्रिज का मूल्य है 73 रुपया। अगर दोनों का मूल्य 78,750 रुपया है तो कितना होगा? गुना कर लेंगे तो आ जाएगा ना 78,750। 102 10 डिवाइड कर देते हैं, 21 से काटेंगे तो 21 63, और बचेगा क्या यहाँ से? 15 यानी 157, 21 पंजे 21 47 से, और 21 कट जाएगा, ये 7875, 375 से कट जाएगा। यानी आपको कितना करना है? 73 गुना 375 कर लेनी है। ठीक है ना। दोनों को गुना करके आप आंसर देखिएगा, तो आपको देखना है 5 15, एक यूनिट डिजिट भी आएगा, नहीं दोनों को छाड़ देना है। ठीक है ना। और 5 2 7 और 375, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गुना करके आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा टोटल 27,375। ठीक है ना। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि 318 रुपया यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के लागत के मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? बहुत अच्छी क्वेश्चन है सर। 318 रुपया वस्तु का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। देखिए क्या करना है। 318 SP विक्रय मूल्य बराबर है 212 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर। तो क्या होगा सर? देखिए यहाँ से इसका कांस्टेंट ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में दोनों का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका CP हो जाएगा कितना सर? 318, और क्या हो रहा है? SP सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका कितना? 212। तो हानि कितना का हो जाएगा सर? हानि कितना का होगा? देखिए 318 माइनस 212 कर लेते हैं, माइनस 8 माइनस 6 इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और 3 माइनस 2 इक्वल टू 106। अब कह रहा है हानि प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो हानि प्रतिशत बराबर निकाल लेते हैं यहाँ से। हानि गुना 100 होता है ना, यानी 106 गुना 100 कर लेते हैं,
और बट्टा में क्रैमूल कर लेते हैं। क्रैमूल कितना 318, 106 318 कट जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 100/3%। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं हम लोग बड़ी बारीकी से। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसको मैं वेरिएंट चेंज कर दिया है। यानी आपको जो कंटेंट दिया हुआ है, जो आपको निकालना है, वो चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या है, 60 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना। सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस वैसा ही करेंगे हम लोग। ठीक है ना। 60 का सिप्पी बराबर x वस्तु का क्या, x का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर है आपस में। तो यहाँ से देखिए एसपी कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट इसका हो जाएगा, और सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रय मूल्य हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या कहते थे, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला आप लोग को पता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। सर 60 रुपये में बेच रहा है और 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स, क्योंकि लाभ बराबर वही होता है ना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 60 है और क्रय मूल्य एक्स है। उसके बाद कह रहा है क्या, यहाँ से 100 कर लेंगे और बट्टा में क्रय मूल्य कर लेंगे, तो क्रय मूल्य कितना है एक्स, इतना बराबर कितना होता है सर 20% का लाभ हो रहा है, इतना बराबर। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ से आप और भी शॉर्टकट अपना सकते थे। जानते हैं क्या करिएगा, जो जब ऐसा क्वेश्चन यहाँ तक आएगा ना, देखिए इतना दूर को आप इरेज कर लीजिए। ठीक है, लाभ इतना हो रहा है ना, ये लाभ है बराबर निकाल लेना हम टोटल। देखिए क्या कर देते हैं, जो बहुत अच्छा तरह से देख लीजिए आप, बहुत ही इजी में बन जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ को में दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या हो गया, लाभ बराबर इतना हुआ ना, और लाभ हमको पहले से कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है लाभ। 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/100, भी पचे 100 कट जाएगा ना। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं इधर क्रॉस से 60 माइनस 1 इक्वल टू 1/5। ठीक है, यानी 60 माइनस एक्स, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 गुना 5 300। कोई दिक्कत? अब कहिएगा कि सर यहाँ माइनस है, आपको माइनस कहाँ हटा दिए। चलिए आपको अब अनुसार माइनस कर देते हैं, लेकिन देखिएगा सर ए इधर प्लस में होगा ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 300 रुपया आपका क्या आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स भी आपका होगा। क्यों होगा, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो इधर गुना में 100 था, इधर आके भागा में हो गया है, लेकिन एक्स तो होना रहना चाहिए ना, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला यही होता है ना, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ जो गुना में 100 था, उसको ला के हम भागा में कर दिए हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको इरेज कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, ये सब थोड़ा सा होता रहता है माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से। यहाँ तक प्रोसेस मैंने सही कर दिया था, लेकिन बट ओवर मिस्टेक्स कर दिया मैंने, एक्स को छोड़ दिया। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। जो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, यानी 300 माइनस 5x इक्वल टू, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x हो जाएगा, यानी 6x इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 300/6 यानी 50। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि 6 से 50 से कट जाएगा, 50 6 का 300। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, जो देखिए कह रहा है कि 56 कुर्सियाँ बेचने पर मोहन को 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर
लाभ कमाता है, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत क्या है, देखिए क्या कर रहा है। विक्रयमूल्य कितना है भाई, 56 कुर्सी। लाभ कितना का हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 6 कुर्सी के बराबर। तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 56 माइनस 6 हो जाएगा, यानी क्रयमूल्य 50 हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। लाभ कितना का, 6 का, गुना में कितना हो जाएगा, 100। क्रयमूल्य कितना सर, 50, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ना, यानी कितना आएगा आपका, 10 छक्का, ओ सॉरी 5 दूनी 10 भी कट जाएगा यहाँ से, यानी 6 दूनी आपका कितना आएगा, 12%। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं ग्रुप में अपने दोस्तों के पास, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा, जब तक हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, और जब मोटिवेशन नहीं आएगा सर, तो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। सो डैट प्लीज़ मोस्ट हम्बली रिक्वेस्टफुली आप मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा सर, तो हम भी आपके लिए कुछ कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कह रहा है कि 840 रुपया में 17 गेंद को बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है ना। तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। देखिए सर 117 को गेंद 17 गेंद बेच रहा है 840 रुपया में, और 5 गेंद के बराबर वो नुकसान पा ले रहा है। यानी कहने का मतलब सर कि जो है 12 गेंद का ही क्रय मूल्य हो जाता है 840 रुपया। क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य कितना, 17, और 5 गेंद का हानि हो रहा है ना, 5 गेंद का हानि हो रहा है 17 को बेचने पर। तो कितना सर, 17 माइनस 5, यानी जो 12 गेंद का क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है सर, 17 गेंद का विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। तो 12 गेंद का क्रय मूल्य कितना है, 840 रुपया। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 840/12, यानी 1284। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे इंडियन वाले लोग प्लीज़ एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।